लेकर किसका प्याला क्या रहे थे यम के, हम लेकर किसका प्याला क्या रहे थे यम के काला, हम लेकर किसका प्याला क्या रहे थे यम के काला, हम लेकर किसका प्याला क्या रहे थे यम के काला। रसपान कराने वाले अमृत पान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले रब के दर्द कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। पार तेरा क्या पावे बस शीश झुकाए गावे, हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुकाए गावे, हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुकाए गावे, हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुकाए गावे। हर दर्श कराने वाले, हर दर्श कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले प्रभु के दर्श कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए सुखदेव भगवान की। आज सज्जनों इतनी बड़ी बड़ी लंबी उम्र वाले सुखदेव जी के पिताजी, सुखदेव के बाबा पाराशर और सभी लोग सभा में बैठे हुए हैं, और मगर सुखदेव भगवान 16 वर्ष की उम्र है। उनको देख करके खड़े हो गए सभी लोग। क्यों? क्योंकि साक्षात वो परम ब्रह्म दर्शन देने आ गया। अब तो सज्जनों महात्माओं ने कहा परीक्षित से, सुनो सुनो महाराज, अरे ये वैसे संत नहीं है, हाँ इनको ज्यादा अपनी जो है बड़ाई पसंद नहीं है, तो क्या करें? अरे इनको ऐसा करो, इनको अपने जो है प्रश्न में बांध लो, अन्यथा ये यहाँ से 9-11 हो जाएंगे, ज्यादा इन्हें प्रशंसा की जरूरत नहीं पड़ती। तो तुरंत संतों का इशारा समझ करके महाराज परीक्षित एकदम गदगद हो गए, हाथ जोड़ करके बोले हैं। राजा परीक्षित ने कहा, अरे मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, मैं किन शब्दों में आपकी सराहना करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। आज अतिथि के रूप में स्वयं भगवान सुखदेव हमारे यहाँ पधारे हैं। संतों ने इशारा किया, सुनो सुनो, ज्यादा ये नहीं पढ़ाई की जरूरत नहीं है। तो परीक्षित बोले, मुझे परम आनंद मिला है आपका पदार्पण होने से। आपसे गुरुदेव एक प्रश्न करना चाहता हूँ। सुखदेव जी कहने लगे, बोलो राजन, बोलो, क्या करना चाहते हो प्रश्न। और सज्जनों वो संत जो है ना इतने गंभीर थे, कितना भी कोई कुछ कहता रहे। बच्चों ने जब आ रहे थे ना तो बच्चों ने रास्तों में कंकड़ पत्थर भी मारे संतों पर, लेकिन उन संत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आज जब जब बोले हैं तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित के सामने बोले हैं और कहा, बोलिए
क्या है? तो परीक्षित ने प्रश्न किया है, प्रभु असा प्रच्छामि संसिद्धम योगिनं परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। कि प्रभु ये बताओ, अच्छा एक बात और मैं बताता चलूं, म्रियमाण पुरुष कहते किसे हैं? म्रियमाण पुरुष उसे कहते हैं, ये शब्द आया म्रियमाणस्य सर्वथा। कि प्रभु ये बताओ, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न किया, संक्षिप्त में प्रश्न पूछा। सज्जनों, परीक्षित चाहते, परीक्षित ने एक ही शब्द में पूरे समाज के, पूरे जन कल्याण के लिए प्रश्न किया। उन्होंने अपने लिए व्यक्तिगत नहीं। परीक्षित चाहते तो यह भी कह सकते थे कि प्रभु मेरी मृत्यु को टाल दीजिए, और सुखदेव सज्जनों टाल भी सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं पूछा। परीक्षित ने तो एक संक्षिप्त प्रश्न किया कि प्रभु जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव हंस करके कहने लगे अरे परीक्षित बड़ा भोला है, बात बहुत गहरी है। गदगद हो गए। ये प्रश्न तो तुमने अपने लिए नहीं, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि बरिया ने सते प्रश्ना क्रतो लोकहितो नृपः। राजन, तुमने बड़ा प्रिय प्रश्न किया है, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। और सज्जनों, मरना तो सभी को है। तो तुरंत परीक्षित ने कहा, सुनो प्रभु, वही तो पूछने के लिए यहाँ बैठा हूँ, आपके दर्शनों का लालायित हूँ। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन जो पूछ रहे हो तो सुनो, जो तुम्हारी ये पशुओं जैसी बुद्धि है ना, इसको पहले खत्म करो। तुम ये समझ लो, तुम जो सोच रहे हो कि मैं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। कि राम मरे तो तू मरे, ये मन सोचना कि श्राप लगा है तो मैं मर जाऊंगा। तू कभी मरने वाला नहीं है। क्यों? मरने वाला कौन है सज्जनों? ये शरीर है, आत्मा कभी मरती है ही नहीं। गीता में भी तो कहा है कि ये आत्मा अजर अमर है। कि नैनम चित्तंत शस्त्राणि नैनम दाहित पावका। ये आत्मा क्या है? इसको न आग जला सकती है, न बाय सुखा सकता है, न जल गीला कर सकता है, न कोई शस्त्र से काट सकता है। तो तुरंत परीक्षित से प्रश्न किया और सुखदेव जी जवाब दे रहे हैं कि पशुओं जैसी बुद्धि को खत्म करो। कि राम मरे तो तू मरे, न तेरी मरे भलाई। अविनाशी का बाल का मरे न मारा जा। अरे तू तो है ही नहीं, मरेगा क्या? परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया बड़ा प्रिय था। पूरे समाज के कल्याण के उत्थान के लिए तुमने ये प्रश्न किया है। सुखदेव जी कहते हैं, आज तो लोग खाने पीने सोने में लगे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हमारी कब मौत की घंटी बज जाए, कोई भरोसा है ही नहीं। और सही बात है सज्जनों, हम घर परिवार के लिए जोड़ जोड़ के इकट्ठा कर करके चले जाते हैं, मगर उसके नाम का खजाना हमने इकट्ठा कर ही नहीं पाया, क्योंकि माया में भूले हैं। जब छोटे थे ना तो खेल में खो दिया,
बचपना खेल में चला गया, बड़े हुए, शादी विवाह हो गई, दूसरी तरफ मोड़ दिया। ससुरारी प्यारी भई जब तक, अब तो ससुराल की तरफ हो गए, उसमें भूल गए, मगर भगवान को याद नहीं किया। यही सबसे बड़ी भूल है कि कैसे भूला तू ऐसे प्रभु को, कि कैसे भूला तू ऐसे प्रभु को, जिंदगी तेरे, वो जिंदगी तेरे काबिल नहीं है। कैसे भूला प्रभु को, जिंदगी तेरे काबिल नहीं है। कैसे भूला तू ऐसे प्रभु को, प्यारे जिंदगी तेरे मतलब की हो, कैसे भूला प्रभु को, जिंदगी तेरे मतलब की नहीं है। तू कर ले, हो तू कर ले, तू कर ले, तू कर ले याद उस ईश्वर को। याद करना पड़ेगा प्यारे, तू कर ले भजन ईश्वर का, पार से जो में तू हो जाए। कहने लगे सुखदेव भगवान तू ईश्वर को भूल गया। ये जीव जब उस मालिक को भुला देता है ना, तो मालिक फिर भी याद दिलाता है प्यारे, पर हम ऐसे भूल जाते हैं माया के चक्कर में, याद नहीं। उस माया को ही हम सब कुछ अपना मान बैठते हैं, घर परिवार को अपना मान बैठते हैं, मगर वो घर परिवार कभी साथी नहीं होता है सज्जनों। महापुरुष बड़े बड़े संत ऋषि मुनि बताते हैं कि ये नकली को असली और असली को हमने नकली मान लिया है, बस उसी पे तो भूल बैठे हैं। जा नकली के संसार में तू असली क्यों भूला है। जा नकली के बाजार में तू असली क्यों भूला है। वास्तव में जैसे बाझ सुखी सपने में जय जय लाल खिलावे गोद अपने में, अब सुबह सोच में पड़ गई जब गोद दिखानी खाली। जा नकली के बाजार में तू असली क्यों भूला है। सही बात है सज्जनों, अगर अपना कोई है
तो वो परमात्मा है। हम इस दुनिया से प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, बच्चों से करते अच्छी बात नहीं, प्रेम करो मगर मोह मत करो, ममता मत बढ़ाओ। अगर मोह करोगे, प्रेम करना गलत नहीं है, मगर मोह करना, उसमें आसक्त होना, उसमें लिप्त रहना। आपने देखा होगा ना, शहद कहां से निकलता है? मधुमक्खी से ही दूध मिलता है। अगर वो शहद के अंदर मधुमक्खी घुस जाती है तो वो मर जाती है, और बाहर से जब शहद लेती है उसका स्वाद, तो वो बच जाती है। और हम क्या करते हैं? इस संसार रूपी मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, शहद है, और हम और आप क्या बने इस छत्ता के? मक्खी। जी जी। और शहद घुस के ले बाहर से नहीं लेते, और जो घुस के ले लेना बेईमान में फंस जावे, और जो बाहर से ले लेता है वो ही बच जाता है। जैसे यो समझिए जो चकिया हो ना, चकिया अब तो काऊ काऊ के घरे मिले, अब तो चकिया रेडीमेड है। और बाकी बीच में कहा लगी हो? मानी, जो लकड़ी की होती है, और जो मानी के पास सज्जनों गेहूं आ जाता है वो पिसता नहीं है। इसी प्रकार से ये पृथ्वी और आकाश के बीच में एक दो जो पाट है, और जो चकिया है, और सतगुरु रूपी मानी जिसके जीवन में है, वो कबू या संसार में पिछले वारों नहीं है। तो सुखदेव जी कहते हैं, प्यारे, जब तुमने पूछा है कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, अरे परीक्षित, जल्दी मरने वाले को तो एक ही काम करना चाहिए, क्या? कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजो, तथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए न होए रे भैया, आवन होए न हो। सभी लोग बोलेंगे मीठी मीठी तालियों से। श्वास श्वास पर कृष्ण भजो, तथा श्वास ना खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए न होए रे भैया, आवन होए न हो। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन परीक्षित, प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर समय भगवान का चिंतन करो। और जब तक चिंतन नहीं होगा तो याद रखियो, वही चिंता जब हम कर लेते हैं तो क्या हो जाता है? इस शरीर रूपी लकड़ी में जब चिंता रूपी घुन बैठ जाता है तो ये लकड़ी भस्म हो जाती है। कहीं भी रहो, संसार में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन मन को गोविंद के चरणों में रखो। मन की वृत्तियां उस मालिक के चरणों में रखोगे तो कभी तुम्हारा अनहित हो नहीं सकता। रामायण में बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं कि कर से कर्मा करो विधि नाना, और मन राखो जा
कृपा निधान